आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 की शादी शुदा थे और 7 पुत्र की बहुएं में सबसे छोटी बहू संस्कारी। एक दिन बड़ी बहू ने कहा, घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपा लेकर चल दी। मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ पर एक सर्प निकला। बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे मारना अपराध है। बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। फिर सर्प एक और बैठ गया। छोटी बहू बोली, सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू दूध लेने चली गई। घर पहुँचकर अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे उसे याद आया तो वह दूध लेकर वहाँ पहुँची। उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपको किया वादा भूल गई। तो सर्प बोला, मुझे झूठ बोला, मैं तुम्हें अभी डस लेता। तूने मुझे भैया कहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग ले। बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे भाई मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं जब भी अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। ये सुनकर छोटी बहू रोई। तभी सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसे भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, मैं अपने साथ नागलोक जाने आया हूँ, तुम डरना मत, मेरी पूँछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे तो धन ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे। वहाँ उनकी माँ रोज़ दूध ठंडा करके घंटी बजाकर बुलाती। घंटी की आवाज़ सुनकर बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, माँ
दूध ठंडा कर देती हूँ, अभी दूध ठंडा कर कर मैं पिलाती हूँ। उसे जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़े। दूध पीते ही सबके फन जल गए। वे सभी बोले, हम इसे डसेंगे। तो माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती जवाहरात देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देकर बहू भाई के साथ इतनी सारी दौलत दी तो जाने के लिए बड़ी बहू बोली, इतनी धन दौलत दी है तो एक झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी दे दी और उसे माँ की तरफ से एक हीरोमणि का हार भी दिया। उसकी प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर के रानी ने सुनी तो उसने उस हार को पाने की इच्छा जताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ ने छोटी बहू का हार सैनिक को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई को याद कर उसे सारी बात बताने लगी। सर्प बोला, बहन तू दुखी मत हो, हार तुझे मिल जाएगा। जब वह हार रानी ने पहना तो हार सर्प बन गया। तो रानी ने हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर आए, राजा के पास पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे माफ़ करें, वह हार ऐसा ही है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह सर्प वहाँ प्रकट हो गया। सर्प बोला, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। ये देखकर सभी लोग ने नाग देवता को नमस्कार किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। इस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां नाग को अपना भाई मानती है और नाग पंचमी का त्यौहार मनाती है। नाग देवता की जय। कथा समाप्त।